जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप ज़्यादा टेंशन में हैं, अगर मन बेचैन है और दिल को शांति नहीं मिल रही, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि आज की इस कथा में बाबा खुद आपको मार्ग दिखाएंगे और आपके भीतर की सारी चिंता, डर और दुख को मिटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। भक्तों, जिंदगी में एक समय आता है जब मन भारी हो जाता है, नींद उड़ जाती है, चेहरे पर मुस्कान खो जाती है और हर बात में डर, चिंता और बेचैनी बस जाती है। लोग कहते हैं टेंशन मत लो, पर कोई ये नहीं बताता कि टेंशन छोड़ो तो कैसे छोड़ो। उस समय अगर कोई सहारा देता है तो वो है नीम करौली बाबा का नाम और आशीर्वाद। हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि बाबा का आशीर्वाद कैसे मिलता है। एक बार एक युवक था, राजेश नाम था, बहुत पढ़ा लिखा पर मन से परेशान। हर छोटी बात पर डरना, सोचना, भविष्य की चिंता करना। माँ बाप कहते बेटा हनुमान जी का नाम लो, पर राजेश कहता समय कहाँ है। और फिर एक दिन टेंशन इतनी बड़ी कि वो अकेले बैठा रोने लगा। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो खुली, नीम करौली बाबा का भजन और मुस्कुराता चेहरा। वो रुक गया। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसे भीतर से बुला रहा है। बाबा की आंखों में एक गहराई थी जो सीधी उसके दिल तक उतर गई। उस रात राजेश को एक सपना आया। सपने में बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू टेंशन क्यों लेता है, जब मैं हूँ तो डर कैसा। राजेश घबरा गया, बोला, बाबा मेरा मन नहीं शांत होता, सब कुछ उलझा लगता है। बाबा बोले, मन इसलिए उलझता है क्योंकि तू खुद सब संभालना चाहता है। सब कुछ छोड़ दे, जो कुछ है वो राम का है, तू चिंता नहीं, राम का नाम ले। सपना टूट गया, पर उस दिन से उसका मन बदलने लगा। राजेश ने रोज सुबह उठकर 5 मिनट राम राम जपना शुरू किया। शुरुआत में मन नहीं लगा, विचार आते रहे, पर उसने बाबा की बात याद रखी, जो मन नहीं भी लगता पर नाम लेता है, भगवान खुद उसका मन अपने में लगा देते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। जिस बात से वो डरता था, अब उसी पर मुस्कुराने लगा। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे है? वो कहता, मैंने अपनी टेंशन नीम करौली बाबा को सौंप दी है। बाबा कहते थे, मनुष्य अपने कर्मों के जाल में खुद फंसता है। जब तक वो मैं और मेरा छोड़ेगा नहीं, तब तक टेंशन से मुक्ति नहीं मिलेगी। राम नाम सबसे बड़ा औषध है, जो हर बीमारी, हर चिंता, हर दुख को जला देता है। राजेश अब हर सुबह बाबा की मूर्ति के सामने बैठता, दीप जलाता और कहता, जो कुछ भी है बाबा अब सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। जो लोग पहले उसे परेशान करते थे, अब खुद उसकी मदद करने लगे। जो काम अटकते थे वो चलने लगे, क्योंकि बाबा ने कहा था, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। एक दिन राजेश ने बाबा के मंदिर में दर्शन किए। वो भावुक होकर बोला, बाबा मैं अब डरता नहीं, मुझे लगता है आप मेरे साथ हैं। और उसी पल एक हवा का झोंका आया, दीपक की लौ सीधी हो गई, जैसे बाबा ने कहा हो, हाँ बेटा मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। बाबा का ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो चिंता में डूबा है, जो दुख से थका है, जो सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं, तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी तेरे लिए सही है वो समय पर हो जाएगा, बस तू नाम जपता रहे। राम राम कहने वाला कभी अकेला नहीं रहता, और जो बाबा को याद रखता है उसकी टेंशन बाबा खुद उठा लेते हैं। जब जिंदगी में सब कुछ उलझ जाए तो एक बार बाबा के सामने बैठ जाना, आंखें बंद करके कहना, बाबा अब मैं थक गया हूँ, अब सब कुछ आपके हवाले। वो सुनेंगे, क्योंकि बाबा का एक ही वचन है, मैं उसी के पास जाता हूँ जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है। इसलिए टेंशन नहीं, भक्ति रखो, राम नाम लो, बाबा साथ हैं। राजेश जो टेंशन में डूबा था, नीम करौली बाबा के नाम से शांति पाने लगा। उसका मन स्थिर हुआ, जीवन में उजाला लौटा। पर बाबा की लीला तो यहाँ खत्म नहीं हुई, अब शुरू होती है भक्ति की गहराई की यात्रा। कुछ महीने बाद राजेश का मन फिर थोड़ा अस्थिर हुआ। काम में परेशानी, परिवार में मतभेद और भीतर एक अदृश्य बेचैनी, जैसे कुछ उसे पुकार रहा हो। उस रात राजेश फिर बाबा के मंदिर गया, दीप जलाया, प्रणाम किया और बोला, बाबा सब ठीक चल रहा था, फिर
मन इतना अशांत क्यों? दीपक की लौ अचानक तेज हुई और बाबा की तस्वीर से हल्की सी मुस्कान झलकी। राजेश को लगा बाबा कुछ कहना चाहते हैं। वो लौट आया और सो गया। उस रात एक अद्भुत सपना आया। सपने में बाबा प्रकट हुए, केसरिया वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, आंखों में दया की नदियाँ। बाबा बोले, बेटा तू फिर डर गया जब तूने मुझे सब सौंप दिया था, तो अब फिर चिंता क्यों? राजेश हाथ जोड़कर बोला, बाबा कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। बाबा मुस्कुराए, विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है, पर याद रख विश्वास टूटे नहीं। मन हिले तो राम नाम पकड़ ले। राम नाम वो लंगर है जो तुझे तूफान से बचा लेगा। बाबा ने कहा, बेटा तेरे जीवन में जो टेंशन आती है वो तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रशिक्षण है। भगवान तेरे भीतर की शक्ति जगाने के लिए कभी कभी तूफान भेजते हैं। तू चिंता मत कर, जो तेरा है वो कोई ले नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वो रोक नहीं सकता। राजेश के आंसू बहने लगे। बाबा ने धीरे से कहा, अब जा अपने जीवन को सेवा में लगा, दूसरों की मदद कर, यही सच्ची भक्ति है। सपना यही समाप्त हुआ। जब राजेश उठा उसका मन पूर्णतः बदल चुका था। अब राजेश रोज अपने मोहल्ले में गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, अनाथों को भोजन कराने लगा। कहता, जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूँ तो मेरी चिंता अपने आप मिट जाती है। लोग पूछते हैं, ये परिवर्तन कैसे आया? वो मुस्कुराकर कहता, बाबा ने कहा सेवा ही भक्ति है, और जब सेवा आती है तो टेंशन भाग जाती है। एक दिन राजेश के पिता बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर बोले उम्मीद बहुत कम है। राजेश बाबा की मूर्ति के सामने रोने लगा, बाबा मैं अब संभाल नहीं पा रहा, कृपा करो। उसने बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलाया और पूरी रात राम राम का नाम जप किया। सुबह जब अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर बोले चमत्कार हो गया, आपके पिताजी अब ठीक हैं। राजेश समझ गया ये चमत्कार नहीं, ये बाबा का करुणा रूप है। कुछ दिनों बाद मंदिर में आरती के समय एक वृद्ध साधु उसके पास आए। बोले, बाबा ने कहा है चिंता छोड़ो, अब बस नाम लो और लोगों में प्रेम बांटो। राजेश चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए और भीड़ में गायब हो गए। राजेश समझ गया वो कोई साधु नहीं, बाबा स्वयं थे। उस पल से उसने प्रण लिया, अब मैं अपनी जिंदगी बाबा के नाम में समर्पित कर दूंगा। बाबा कहते हैं भक्ति का अर्थ भागना नहीं, स्वीकार करना है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। जब तू हर परिस्थिति में राम देखेगा तो टेंशन तुझे छू नहीं पाएगी। राजेश अब हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगा। जहाँ पहले झगड़ा करता था अब मुस्कुराता था, जहाँ गुस्सा आता था अब शांति पाता था। उसके जीवन में टेंशन नहीं, केवल भक्ति, प्रेम और शांति बस गई। बाबा कहते हैं जिसे दुनिया टेंशन करती है, जिसे दुनिया टेंशन कहती है, वो वास्तव में भगवान की पुकार है। वो कह रहा है, अब लौट आ, अब मेरे नाम में शांति खोज। राम नाम ही औषध है और विश्वास ही उसका असर। इसलिए अगर तू भी परेशान है तो आज ही बाबा के चरणों में सिर झुका दे और कह दे, बाबा अब सब कुछ आपके हवाले। उस पल तू देखेगा दिल में टेंशन उठ जाएगी और उसकी जगह उतर आएगी भक्ति की शांति। इसलिए टेंशन नहीं, भक्ति रखो, राम नाम लो, बाबा साथ हैं। जय नीम करौली बाबा की, जय श्री राम। आपको हमारी वीडियो और हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।